नमस्कार दोस्तों, आओ कहानी सुनो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही प्यारी सी पारिवारिक कहानी। मुझे उम्मीद है आपको कहानी पसंद आएगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। रीमा की शादी एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। ससुराल में सास ससुर के अलावा एक देवर था। रीमा घर की बड़ी बहू थी। शादी के एक हफ्ते बाद ही उसकी सास ने घर के कामकाज की सारी जिम्मेदारी उसे सौंपते हुए कहा, बहू, मैंने बहुत साल घर का कामकाज कर लिया है, अब तेरी बारी है। तेरे ससुर को घर में साफ सफाई बहुत पसंद है और दूसरी बात, खाने की बर्बादी मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर ही घर बसाया जाता है। रीमा अपने घर की इकलौती बेटी थी और कामकाज का उसे इतना अनुभव नहीं था। फिर भी उसने ज़्यादा सवाल जवाब करना पसंद नहीं समझा और सहमति से सिर हिला दिया। शाम को रीमा ने अपनी सास से पूछा, मम्मी जी, सब्ज़ी क्या बनानी है? तो वह बोली, हमारे घर शाम को सब्ज़ी नहीं बनती। सुबह की जो सब्ज़ी बची है वह घर के तीनों आदमियों के लिए है। फिर मम्मी जी, हम रोटी किससे खाएंगे? अरे, खाने के बाद जो सब्ज़ी बच गई तो वो हम खाएंगे, नहीं तो चटनी से खा लेना। सुन रीमा को बहुत ही अजीब लगा। एक ही टाइम सब्जी बनती है। रात को जब उसका पति सौरभ खाना खाने लगा तो उसने रीमा से पूछा, तुम अपना खाना नहीं लाई? मेरा मन नहीं है। क्यों, क्या बात हो गई? मुझे आपसे एक बात करनी है। मुझे आज ही मम्मी ने बताया कि एक ही टाइम सब्ज़ी बनेगी और दूसरे टाइम वही बची हुई सब्ज़ी आप लोग खाते हो, उसमें भी हमारे लिए नहीं है। क्या यह सही है? यह बात मैं भी मानती हूँ कि घर गृहस्थी में खर्च देखभाल कर ही करना चाहिए, लेकिन खान पान पर खर्च करना भी तो फिजूल खर्ची नहीं। कह तो तुम ठीक ही रही हो। चलो, मैं मम्मी से बात करूँगा, पर अब तुम तो खाना खा लो। कहते हुए सौरभ ने उसके मुंह में रोटी का कौर डाल दिया। अगले दिन जब सौरभ ने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो वह गुस्सा होते हुए बोली, शादी होते ही बहू की सीख माननी शुरू कर दी है तूने। बरसों से तो यही नियम रहा है घर का। चाहती तो मैं भी खाने पीने में पैसे उड़ा सकती थी, लेकिन मैंने अपनी ना देख तुम लोगों के बारे में ही सोचा। ऐसी छोटी छोटी बचत से ही तो तुम लोग इस लायक बने हो। यह सब भूल आज तुम मुझे ही सीख देने लगे। मम्मी, पापा की छोटी सी कमाई में आपने हम दोनों भाइयों को कोई कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत त्याग किया है आपने हमारे लिए, लेकिन अब तो घर में 3 लोग कमाते हैं। अब तो किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, तो यह पहले वाले नियमों की अब क्या ज़रूरत है? नहीं, मेरे घर का नियम नहीं बदलेगा। अगर तुम्हें अपनी पत्नी का इतना ही ख्याल है तो तुम अपनी गृहस्थी अलग बसा सकते हो। उसे अपनी माँ से इस बात की उम्मीद नहीं थी। वह आगे कुछ ना बोला और अंदर चला गया। रीमा ने भी क्लेश से बचने के लिए इसे अपनी नियति मान लिया। उसके सास हर छोटी छोटी बात पर उसे टोका टाकी करती, लेकिन रीमा उनका स्वभाव पहचान गई थी, इसलिए हर बात पर वह चुप्पी लगा जाती। सौरभ को भी ये सब अच्छा ना लगता, लेकिन घर में शांति बनाए रखने के लिए वह चाहकर भी रीमा के लिए कुछ ना कर पाता। रीमा प्रेग्नेंट थी। डॉक्टर ने उसे फल सब्जियां खाने व दूध पीने के लिए कहा। डॉक्टर की सलाह मानकर उसकी सास ने उसके लिए दूध लगवा दिया। रीमा ने हमेशा ही भैंस का दूध पिया था। उसे थैली के दूध का स्वाद अच्छा नहीं लगता था। इस बारे में जब अपनी सास से कहा तो वह बोली, बहू, इतने चोंचले मत कर। मैं कहाँ से लाऊं तेरे लिए भैंस का दूध? जो है वही पी। इसी बीच रीमा के देवर का रिश्ता भी तय हो गया और 1 महीने के अंदर शादी भी हो गई। प्रेग्नेंट होते हुए भी रीमा ने शादी में बहुत काम किया। देवर ने लव मैरिज की थी और वह अपनी पत्नी का बहुत ध्यान रखता था। रीमा की देवरानी कामकाज तो कुछ नहीं करती थी, लेकिन मीठी मीठी बातों से और तोहफे ला लाकर हमेशा अपनी सास को खुश रखती। उसके आने के बाद तो घर में उसकी सास ने
दोनों टाइम सब्जी भी बनाना शुरू कर दिया था। तर्क यह दिया कि देवरानी नौकरी करती है तो पूरा दिन काम करने के बाद अच्छा नहीं लगता कि वह बासी सब्जी खाए। सौरभ भी यह सब देख सुन रहा था कि कैसे उसकी माँ छोटी बहू के आगे पीछे घूमती है और रीमा को इस हालत में भी काम में लगाए रखती है। रीमा को 9वां महीना लग गया था। इस बीच उसकी देवरानी ने भी अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी सबको देते हुए अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मुझसे यह थैली वाला दूध नहीं पिया जाता। आपको तो पता है इस हालत में जी और भी ख़राब रहता है, तो प्लीज़ आप कहीं से भी मेरे लिए भैंस का दूध लगवा दीजिए। उसकी सास ने बिना ना नुकुर के उसके लिए भैंस का दूध लगवा दिया। संडे का दिन था। रीमा की तबीयत आज सुबह से ही ठीक नहीं थी। उसकी हालत देख उसकी सास व देवरानी को सारा काम करना पड़ा। रात को उसकी देवरानी ने दोनों दूध अलग अलग गर्म कर गिलास में डाले ही थे कि तभी उसका फ़ोन आ गया। उसने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, जेठ जी को कहो दूध गर्म है, दीदी को दे देंगे। सौरभ ने रसोई में से एक गिलास दूध का लाकर रीमा को दे दिया। थोड़ी ही देर में उसकी सास कमरे में आई और बोली, सौरभ, तू गलती से शीतल के दूध का गिलास ले आया है। रीमा का दूध तो यह है, ला वह गिलास मुझे दे दे और यह दूध तू ले ले। यह सुन रीमा ने डरते हुए कहा, मम्मी जी, वह दूध तो मैंने पी लिया। पी लिया? तुझे पीते हुए दूध का स्वाद नहीं पता चला कि यह दूध तेरा नहीं है? अब वह क्या पिएगी? मम्मी, तबीयत सही नहीं थी तो स्वाद का कुछ पता ही नहीं चला। मैं सब समझती हूँ, जानबूझकर किया है तूने ये सब। शुरू से ही तेरा जीभ पर कंट्रोल नहीं है। उनकी यह बात सुनकर रीमा की आंखों में आंसू आ गए। सौरभ, जो इतनी देर से सब कुछ सुन रहा था, अपनी माँ से बोला, मम्मी बस कीजिए यह सब। अगर उसने एक दिन यह दूध पी लिया तो ऐसी क्या आफत आ गई? तू तो चुप ही कर। जो तू हर बात पर इसकी इतनी हिमायत लेता है, उसी से यह इतनी ज़्यादा सिर पर चढ़ गई है। मम्मी, मैंने हिमायत ही तो नहीं ली इसकी कभी। हमेशा घरेलू मामलों को यह सोचकर अनदेखा करता रहा कि आप बड़ी हो, जो करोगी सही करोगी, लेकिन मैं गलत निकला। आपने हमेशा से रीमा के साथ पक्षपात ही किया है। इसके समय आपको सारे नियम याद रहे, लेकिन अपनी छोटी बहू के आते ही सारे नियम आपने ताक पर रख दिए। क्यों? क्योंकि वह कमाती है और आपके लिए नित नए तोहफे लाती है, इसलिए यह बेचारी पूरा दिन इस हालत में भी घर के कामों में लगी रहती है। उसका कोई मोल नहीं, घर में क्लेश ना हो, इसलिए जो आपने कहा इसने चुपचाप आपका मान रखने के लिए उसे मान लिया। मैं तो बहुत दिनों से घर में होने वाले इस भेदभाव को देख रहा था और आपसे बात भी करना चाहता था, लेकिन इसने ही मुझे रोका हुआ था। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूँगा। अभी तो आप अपनी दोनों बहुओं में भेदभाव करती हो, कल को बच्चे होंगे तो बच्चों में भी आप इसी तरह का भेदभाव करोगी, जिसे कोई भी माता पिता सहन नहीं कर सकता। इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि रीमा की डिलीवरी के बाद हम अलग रहेंगे, जैसे कि आपने शुरू में ही कहा था। सौरभ के मुंह से यह सब सुनकर उसकी माँ स्तब्ध रह गई। उन्हें कोई जवाब ही नहीं सूझा। वह चुपचाप कमरे से चली गई। रीमा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके जन्म के बाद सौरभ व रीमा जाने लगे तो उनकी माँ व पिताजी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सौरभ ने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ, हम सबकी बेहतरी के लिए हमारा अलग रहना ही सही है। शायद दूर रहने से ही दिलों की दूरियां कुछ कम हो जाएं और रिश्तों में फिर से अपनापन व प्यार लौट आए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये प्यारी सी कहानी पसंद आई होगी। तो जल्दी ही मिलती हूँ एक नई प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।